प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में खड़ा किया। मैं आप लोगों के बीच में कुछ योग्य नहीं थी खड़े होने के, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझको उस योग्य बनाया और परमेश्वर के भवन में खड़ा किया। मैं बहुत पापी थी और कभी परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं बिताया, इससे परमेश्वर मुझे नरक और स्वर्ग दिखाया। इन 7 दिन केसी ग्राउंड में भी 7 दिन की उपवास प्रार्थना चालू थी। उन 7 दिन की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने पहली बार मुझे उपवास लेने के लिए सहायता किया, मदद किया। मैंने खुद के बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के बल से मैंने उपवास लिया। और पहले दिन 2 सेवक लोग स्वर्ग और नरक देख कर आए। तो फिर एक सेवक जो रात में वो मंडे के दिन में स्वर्ग और नरक देख कर आए, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग जाकर जीवन की पुस्तक देख के आई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा नाम है क्या उसमें? उन्होंने कहा आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है। तो मैंने कहा सभी लोगों के नाम इस जीवन की पुस्तक में है, फिर मेरा नाम क्यों नहीं इस जीवन की पुस्तक में है? तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और मैं वहाँ से अलग होकर बहुत रोने लगी। कम से कम 1-1.5 घंटा मैं अकेले जाके रोने लगी। परमेश्वर क्यों मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है? क्या मैं इस योग्य नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊँ? मैं बहुत ज़्यादा रोई और अकेले जाके बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर उसी दिन मैं मंगलवार की प्रार्थना में बैठी सुबह 3 तारीख को। फिर मैं उस मीटिंग में बहुत रोई कि परमेश्वर तू मुझे कैसे भी, तू मुझे जीवन की पुस्तक दिखा, तो कुछ भी कर तू, लेकिन मुझे स्वर्ग में लेके जाओ, तो मुझे जीवन की पुस्तक दिखा। फिर उस दिन मैं बहुत रोई। मुझ में एक ऐसी आदत थी कि मैं हमेशा आँख खोल के मीटिंग में बैठती थी। मैंने कभी भी आँख नहीं बंद किया, कभी भी मैंने परमेश्वर की आत्मा को जगह नहीं दिया। हमेशा आँख खोल के दूसरों को देखती रहती थी, लेकिन मैं खुद अभिषेक में नहीं भरती थी। मुझ में एक शर्म आती थी कि मैं अभिषेक में कैसे भरूँ करके। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन मुझ में इतना भयानक अभिषेक उतारा। मैं इतना रो के प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे शुद्ध कर, मेरे पापों को क्षमा कर, लेकिन तू मुझे कैसे भी, तू मुझे जीवन की पुस्तक दिखा। उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन सुबह कुछ नहीं हुआ। फिर शाम की उपवास प्रार्थना में मैं बैठी। फिर मैं उस वक्त भी बहुत रोई। मैंने कहा परमेश्वर प्लीज़ अब तो मुझे जीवन की पुस्तक दिखा दे। मैं उस वक्त रोते रोते इतना मुझ में इतना भयानक अभिषेक उतरा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और मैं पीछे बैठी थी, पीछे से पता नहीं इतना भयानक मुझ में अभिषेक आया कि मैं पीछे से कैसे आगे मैं ही नहीं जानती। इतना अभिषेक मेरे अंदर में आया कि मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाई। और फिर अभिषेक में भरते भरते मेरा शरीर पूरा ढीला हो गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा शरीर पूरा ढीला होते गया। मैं अभिषेक में जितना भरी उतना मेरा शरीर ढीला होते गया। फिर ऐसे करते करते मैं एकदम, मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और मेरा शरीर वैसे ही पड़ा रह गया। फिर एकदम से जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकली, वैसी एक दीवार के समान था। उस दीवार में छोटा सा काला कलर का गड्ढा था। फिर वो उसमें मेरा यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़कर उस काले गड्ढे से लेकर गया मुझे। वो देखने से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा ये रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं जा सकता। मैंने कहा ये रास्ता तो नरक की ओर ही जा सकता है। मैं उस वक्त बहुत रोई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं समझी कि परमेश्वर मुझे नरक में लेके जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि हो गया, बस मेरे दिन खत्म हो गए और यीशु मसीह अब मुझे नरक में ही डालेंगे। मेरे दिन पूरे हो गए, मैंने जब पाप की, अब मुझे वही भुगतना है करके नरक में। मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई। मैंने कहा नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुझे देखना ही है। जैसे जैसे मैं आगे जाती गई वैसे वैसे इतनी गर्मी, इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, जो इंसान इतनी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना भयानक नरक है। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि नरक में सच में ऐसा होगा करके, नरक और स्वर्ग सच में है करके मैंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन उस वक्त मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। जब देखने से, चारों तरफ देखने से पूरी आग ही आग, कुछ भी वहाँ नजर नहीं आ रहा, पूरी आग ही आग नजर आ रही है मेरे नज़रों के सामने में। और मेरा हाथ यीशु मसीह पकड़ कर था, मैं दोनों हाथ कस के पकड़ कर थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना या छूट जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। फिर देखने से चारों तरफ पूरी आग ही आग दिख रही, इतनी भयानक आग, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, इतनी भयानक आग थी वहाँ पर। और फिर वो सब, जैसे जिस तरह हम समुद्र को देखते चारों ओर पूरा पानी पानी नजर आता है, वैसे ही उस नरक में पूरी आग ही आग नजर आ रही थी। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। फिर सबसे पहले मैंने एक झुंड को देखा। वो झुंड बच्चों का था, 8 साल 9 साल मेरे एज के, मेरे से ऊपर उम्र के पूरे बच्चे उस नरक में तड़प रहे थे। वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। सर से लेके पाँव तक पूरा शरीर नाश हो रहा था उन लोगों का। पूरे आग ही आग लपटी हुई थी उनके शरीर में और पूरे कीड़े सर से लेके पाँव तक पूरे शरीर को नाश कर रहे थे। पूरा शरीर पिघल के गिर रहा था। और मैंने देखा लंबे लंबे साफ नोकीले कांटे ऊपर नीचे आजू बाजू पूरे नोकीले कांटे उनके शरीर में चल रहे, बदन में। वो बच्चे बहुत चिल्ला रहे, बहुत रो रहे हैं। फिर मैंने कहा यीशु मसीह ये बच्चे नरक में क्यों है? यीशु ने कहा ये बच्चे टीवी देखते थे, टीवी में जो होता वो करने की कोशिश करते थे, कार्टून देखते थे, मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानते थे। मैंने कहा परमेश्वर यीशु मसीह प्लीज़ इन्हें क्षमा करो, ये तो बच्चे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तू भी ऐसा करती है। मैं उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा हाँ यीशु मसीह मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं भी मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानती, मैं भी टीवी देखती हूँ, मैं भी टीवी में जो होता वो करने की कोशिश करती हूँ। यीशु मसीह ने कहा इसलिए ये बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं। वो कार्टून देखने दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते थे। कुछ विश्वासी बच्चे भी थे वहाँ पर जो प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताना, बस दिन भर टीवी देखना और टीवी में जो होता वो सब करते भी थे। तो यीशु मसीह ने कहा देख तू भी ऐसा करती है ना। मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं ऐसा आज के बाद कभी
कभी नहीं करूँगी, मैं टीवी कभी नहीं देखूँगी। मैं टीवी की इतनी दीवानी थी कि मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ती थी, कभी प्रार्थना नहीं करती थी। 24 घंटे टीवी टीवी टीवी, 24 घंटे मैं टीवी देखती थी और टीवी में ही मुझे मन लगता था। घर में इस वजह से बहुत बार झगड़े भी होते थे कि तू प्लीज़ टीवी बंद कर दे, लेकिन मेरे कारण घर में बहुत झगड़े होते थे, तू क्यों टीवी देखती है करके। लेकिन मेरे कारण मजबूरी में मम्मी और सब लोगों को टीवी देखना ही पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी थी। इसलिए वैसे बच्चे भी नर्क में हैं। मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। यीशु मसीह ने कहा ये बच्चे मेरी कभी आज्ञा नहीं माने, ये माँ बाप की कभी आज्ञा नहीं माने, अपनी ही मर्जी की है, इसलिए आज ये लोग नर्क में। यीशु मसीह ने कहा तू भी अपनी मर्जी करती ना। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। यीशु मसीह फिर मुझे और थोड़ा आगे, मैं उनको देख कर ही पूरी घबरा गई थी। मैंने कहा अब मुझे आगे कुछ नहीं देखना, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा नहीं, अब मैं आगे कुछ नहीं देखूँगी, प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं देखना, ना मुझे स्वर्ग देखना, ना मुझे नर्क देखना, प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो जहाँ से आप मुझे लाए हो। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुझे और आगे देखना होगा। फिर मैं कुछ और आगे गई, फिर मैंने वहाँ पर कुछ और झुंड को देखा, जो वहाँ पर सभी लोग नाचते हुए चिल्ला रहे, वो नाच नाच के चिल्ला रहे। फिर उनको शैतान का दूत बोल रहा है, देखो तुम लोग नाचते थे ना वैसे पृथ्वी पर, वैसे यहाँ पर भी नाचो। बहुत नोकीले खिले उनके पैर में ऐसे चुभ रहे और वैसे चिल्ला रहे, पूरे जो खिले वो पूरे उनके पैर में चले गए और वो चिल्ला चिल्ला के नाच रहे हैं, बोले बचाओ बचाओ, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं है। उनको परमेश्वर ने बहुत सारा समय दिया था, किसी ना किसी द्वारा उनको पता था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन किसी ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज जो लोग नरक में तड़प रहे हैं, ऐसे नाच नाच के चिल्ला रहे, प्लीज़ हमको एक मौका दे दो, हमको बचाओ। यीशु मसीह ने कहा इन लोगों का समय खत्म हो चुका है, मैं इन लोगों को बहुत समय दिया था, लेकिन इन लोगों ने कभी मेरी आज्ञा भी नहीं मानी, बस उस समय को तुच्छ जाना। इसलिए लोग आज नरक में तड़प रहे हैं। जितने भी लोग उस नरक में तड़प रहे हैं, सर से लेके पाँव तक पूरी आग उनको लपटी हुई है, पूरे कीड़े बदन में चल रहे हैं, पूरा मांस पिघल कर गिर रहा है। जब पूरा मांस पिघल के गिर रहा है तो देखने से पूरी हड्डियाँ नजर आती, फिर कुछ देर के बाद में पूरा शरीर वैसे का वैसे वहाँ लग जाता है। पूरी क्रियाएं वहाँ पर ऐसे कंटिन्यू चालू है, एक पल के लिए वो आग थमने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वो लोग पृथ्वी पे करते थे वैसे वो लोग नरक में भी कर रहे हैं। फिर मैं कुछ और आगे गई, फिर यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़ के कुछ और मुझे आगे लेके गया। फिर मैंने वहाँ पर कुछ विश्वासियों को देखा, जो बहुत सारे विश्वासी थे वहाँ पर। फिर यीशु मसीह ने कहा ये विश्वासी यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये मेरे भवन को तुच्छ जानते थे, मेरे भवन में आके दो प्रकार का जीवन जीते थे। मन में कुछ और चलता है, लेकिन चर्च में आके भयभक्ति के साथ बैठते थे, मेरी वाणी को तुच्छ जानते थे। ये लोग आज नरक में। तू भी ऐसा करती थी ना, यीशु मसीह ने मुझसे कहा। मैंने कहा हाँ मुझे माफ़ कर दो यीशु। मैं जब भी चर्च आती थी तभी मेरा मन संसार की ओर लगा रहता था, संसार की अभिलाषाओं में लगा रहता था कि मैं घर जाके ये करूँगी, मैं घर जाके वो करूँगी। पूरी संसार की अभिलाषाएं मेरे अंदर भरी रहती। सिर्फ एक नाम के लिए मैं एक मसीह लड़की थी, बस एक नाम के लिए एक विश्वासी लड़की थी। वैसे विश्वासी उस नरक में तड़प रहे हैं। परमेश्वर के भवन में आके कुछ भी तुच्छ जानना परमेश्वर के भवन को, बस भवन में आते थे सिर्फ एक दिखावे के लिए, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता था। उस तरह मेरे जीवन में भी था। तो यीशु मसीह ने कहा देख तू भी ऐसा करती ना, तू मेरे भवन को क्यों तुच्छ जानती है। मैंने उसी वक्त माफ़ी मांगी। मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो कुछ मैंने अब तक की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। यीशु मसीह ने मुझसे कहा। फिर मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा आज के बाद कभी नहीं करूँगी। मैं हमेशा एक मन के साथ मैं आपके भवन में बैठूँगी। जो लोग परमेश्वर के भवन में दो प्रकार का जीवन बीते वो लोग भी नरक में इतना तड़प रहे हैं। जितने भी लोग उस नरक में पूरे सर से लेके पाँव तक पूरी आग ही लपटी हुई है, उनको एक पल के लिए भी उनको चैन नहीं है, एक पल के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। इतनी पीड़ा, इतना दुख है वहाँ पर, जो इस पृथ्वी का दुख तो पूरा कम है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई दुख नहीं होगा जो उस नरक में दुख है। लोग इतना तड़प रहे, लेकिन उन लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा मैंने इन लोगों को बहुत समय दिया था, लेकिन इन लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा समय को तुच्छ जाना और अपनी मनमानी करते रहे। फिर मैं कुछ और आगे गई। वहाँ देखने से पूरे अपने टीपीएम के पूरे सेवक लोगों को मैंने देखा। जब उन लोगों को देखा तो मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा यीशु मसीह यहाँ पर सेवक लोग क्यों है यहाँ पर। उन्होंने कहा ये लोग एक दूसरे पे दोष लगा देते हैं, दूसरों को तुच्छ जानना, संसार की अभिलाषाएं भी इनकी मन में थी। जब प्रेसिंग का टाइम होता है तो कुड़कुड़ाहट, जब समय को देखते ये लोग और 10 बज गए तब ये लोग कुड़कुड़ाहट के साथ में मेरे भवन में बैठते थे कि अब कैसे भी प्रार्थना करना पड़ता था। जिस तरह की कोई इन लोगों को जबरदस्ती कर रहा है मेरी प्रार्थना में बैठने के लिए, उस तरह कुड़कुड़ा के वो लोग प्रार्थना में बैठते थे। एक दूसरे को तुच्छ जानना, दोष लगाना, अपने आप में घमंड करना, सुख विलास के साथ में मेरे भवन में बैठना, ऐसे सेवक लोगों को मैंने वहाँ पर देखी। जिन सेवकों को कुछ सेवकों को मैंने ऐसा देखा जिनको मैं जानती थी, वो लोग गरीबों से पैसे लेते थे। मैंने ऐसे सेवकों को वहाँ पर देखी। कुछ पास्टर को मैंने वहाँ पर देखी जो गरीबों से पैसे लेते थे, शादी करते थे लेकिन उनसे भी पैसे लेते थे। मैं उनको देख के बहुत घबरा गई। मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज़ आप यहाँ पर किसी को मत निकालो बाहर, लेकिन प्लीज़ इन सेवक लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। यीशु मसीह ने कहा मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, सब लोग मेरे लिए एक समान है। जो एक बार नरक में चले गए वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं लोगों को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं बहुत ज़्यादा रोई और पूरे आग की लपटों से वो लोग घेर लिए। मैं इतना चिल्लाई वहाँ पर, इतना चिल्लाई। और जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर ना एक सीडी में रिकॉर्ड हो रहा है।
मैं देखती गई। फिर जो कुछ मैंने किया, यीशु मसीह ने मुझे सब दिखाया, देख बेटी तूने बचपन से लेकर अब तक क्या की, तू क्या क्या करते आई है। लेकिन फिर भी मैंने कितने बार मरने की कोशिश की, फांसी लगाने की कोशिश की, आग के द्वारा अपने आप को नाश करने की कोशिश की, जलने की कोशिश की। वो लोग वैसे लोग नरक में तड़प रहे हैं। शैतान ऐसी करता है, लोगों को किसके भी जाल में फंसा देता है और मरने में मजबूर कर देता है। वैसे लोग नरक में थे। मैं भी एक ऐसी अवस्था में थी कि मैं अपने आप को नाश कर दूं। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तुझे आग से बचाया, पानी से बचाया, जलने से बचाया, हर चीज़ से मैंने तुझे बचाया, वो तो अपने आप को नाश करने में तुली थी। यीशु मसीह ने मुझे आज तक इसलिए बचाया ताकि मैं नाश ना हो, ताकि मैं नरक में ना जाऊँ, इसलिए यीशु मसीह ने मुझे बचाया। ऐसे कितने लोग तड़प रहे होंगे जो आत्महत्या करने की कोशिश करते होंगे। परमेश्वर का कैसे भी सुसमाचार उन लोगों तक फैलना चाहिए। जो लोग नरक में, आज कितने लोग नरक में तड़प रहे, कितने लोग नाश हो रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं सोचता कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ऐसे मैं भी सोचती थी, जाने तो मरने के बाद कहाँ आत्मा जाएंगी कोई नहीं जानता। स्वर्ग नरक में कभी विश्वास नहीं करती थी। आज खाओ पियो, जो भी टेंशन है वो सब करो, और कल मरने के बाद पता नहीं आत्मा कहाँ जाएंगी, मैं विश्वास ही नहीं करती थी। लेकिन मरने के बाद सच में आत्मा नरक में जाती है, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन मैंने उस वक्त विश्वास किया कि हाँ सच में नरक है, और शरीर में ही मरना नहीं है, आत्मा में भी दूसरी मृत्यु है। जो वहाँ पर मरते हैं उनकी आत्मा कभी यानी कि वो कभी नाश होने वाली नरक में नहीं है आग, वो युगानुयुग जलने वाली आग है। यहाँ पर तो इंसान का जीवन बस 100 साल का रहता है या फिर 90 साल तक, बस इंसान इसी साल तक सीमित रहता है इंसान का जीवन। लेकिन नरक में युगानुयुग तक तड़पना है। वो सब मैंने कभी पहला नहीं सोचा था। जब मैंने नरक में देखा उन लोगों को तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने आप को कुछ नहीं करूँगी, मैं हमेशा आप ही की मर्ज़ी करूँगी। यीशु मसीह ने कहा तूने कभी मेरी मर्ज़ी की है? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं आज के बाद हमेशा आप ही की मर्ज़ी करूँगी। मैंने कहा लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करो, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैं कुछ और आगे गई। फिर मैंने वहाँ पर एक स्त्री को देखा। वो स्त्री को देखने से सर से लेके पाँव तक पूरे कांटे वाले सांप उनके बदन में चल रहे, केंचुए पूरे शरीर के एक एक भाग में जा रहे, अंदर से बाहर निकल रहे, सर से लेके पाँव तक पूरी आग लपटी हुई है। एक भी इसका भाग नहीं बाकी जिसमें आग ना लपटी हो। फिर मैंने देखा बहुत बड़ा अजगर, जो मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखा। इतना भयानक अजगर को मैंने देखा। वो अजगर इतना मोटा था, इतना लंबा था, उसके आजू बाजू पूरे कांटे, नोकीले कांटे लगे हुए थे। वो कांटों को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा परमेश्वर ऐसे भी अजगर रहते हैं। तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। ऊपर नीचे आजू बाजू पूरे कांटे ही कांटे लगे हुए, भी पूरे नोकीले कांटे। वो स्त्री के अंदरूनी भाग से जाकर उसके मुंह के द्वारा निकल रहे हैं। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा यीशु मसीह इतना कष्ट क्यों? यीशु मसीह ने कहा वो एक चर्च की विश्वासी थी, उसने व्यभिचार किया था, उसके 2 पति थे, लेकिन उसको दोनों को भी नहीं पता था कि ये हमारी पत्नी है करके। वैसी स्त्री वहाँ पर है। तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज़ उसे माफ़ करो, इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना चिल्ला रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, बस मुझे एक मौका दे दो। लेकिन उस वक्त तो सुनने को उसको पता था कि ये सब करने से मैं नरक में जाऊँगी, फिर भी उसने वैसा ही किया। जैसी क्रियाएं हम यहाँ पर करते हैं वैसी क्रियाएं वहाँ पर भी चालू है। जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे वहाँ पर भी चालू है। वो स्त्री इतनी पीड़ा से चिल्ला रही है और वो अजगर कंटिन्यू उस एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा है। वो कंटिन्यू जा रहा और मुंह के द्वारा निकल रहा है। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। यीशु मसीह, मैंने कहा यीशु मसीह अब मैं आगे कुछ नहीं देख पाऊँगी, प्लीज़ अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझ में कुछ भी सहनशीलता नहीं है कि मैं आगे जाके कुछ और देख पाऊँ। मैंने इसलिए प्रार्थना नहीं की। अभी भी समय है कि आप अपने मन को फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास आए। थैंक यू।